नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। राज्यसभा में यूपी बीजेपी की लिस्ट जारी। संगीता यादव, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर, राधा मोहन अग्रवाल को बीजेपी ने दिया टिकट। दर्शना सिंह, बाबूराम निषाद को बनाया प्रत्याशी। गोरखपुर में सीएम योगी ने क्षेत्रीय कार्यकाल का किया शिलान्यास। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, नए सेंटर के लिए छात्र छात्राओं को बधाई। साथ ही कहा कि कोरोना काल में विकास कार्य नहीं हो सके हैं, पूरी ईमानदारी के साथ हो रहे विकास कार्य। आज यूपी देश में अलग पहचान बना रहा है। सीएम योगी ने कहा है कि इंडिया पर पहले विपक्ष हंसता था। डिजिटल इंडिया एक क्रांति है। देश की आजादी में राजश्री टंडन का योगदान। सीएम ने कहा, आज देश को एनईपी का लाभ मिल रहा है। पीएम ने 2014 में एनईपी की परिकल्पना की थी। पीएम मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। देश के भविष्य में शिक्षा का बड़ा महत्व। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष का जन्मोत्सव। महंत नित्य गोपाल दास के 84वें जन्मोत्सव मनाने की तैयारी। कार्यक्रम के आयोजन में सीएम योगी और सीएम धामी होंगे शामिल। 4 जून से ही शुरू हो जाएंगे विभिन्न आयोजन। गोरखपुर में सीएम योगी पहुंचे। गीता प्रेस राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। जिला कारागार पहुंचे शिवपाल यादव। जिला अध्यक्ष अलवी मिश्रा से की मुलाकात। कहा कि बीजेपी में जाने का अभी कोई भी फैसला नहीं। लखनऊ में कार्य समिति की बैठक में पूर्व बैठक की कार्रवाई की पुष्टि हुई है। बीजेपी सरकार विषयक प्रस्ताव को प्रस्तुति किया गया। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी प्रकट किया गया। वही प्रस्ताव में पिछले साल में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए जनहितैषी और जन कल्याणकारी कार्यों की प्रशंसा भी की गई। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी का संबोधन के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। साथ ही कहा है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना स्पष्ट दिखती है। लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी शामिल हुए। बैठक में सीएम का संबोधन। कहा कि विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिलेगी। सभी के परिश्रम से ऐतिहासिक विजय। साथ ही ये भी कहा कि पीएम के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हुआ है। पीएम मोदी ने 8 साल का कार्यकाल पूरा किया है और देश नए भारत की ओर अग्रसर है। मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने आज विशेषवार हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत बनाने और घर घर पहुंचकर काम करने का मंत्र दिया। जमियात की बैठक से बड़ा अपडेट। प्रोफेसर नोमानी ने दिया बड़ा बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है मंजूर। मथुरा की मस्जिद जहां कायम है वही कायम रहेगी। कानपुर में जमियात उलमा हिंद के अधिवेशन में बयानबाजी। संत ऋत्वेश्वर नंद महाराज ने दी अपनी प्रतिक्रिया। ज्ञानवापी में हमारा शिव मंदिर। विधायक आजम खान की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज जारी। रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। ज्ञानवापी मामले पर बोले रामगोपाल यादव, क्या शिवलिंग मीडिया ने देखा है। साथ ही कहा कि आजम खान पार्टी से नहीं है नाराज। मायावती ने की प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक में बसपा ने 23 जून को होने वाले 2 उपचुनाव में से एक सीट पर पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ने का किया फैसला। प्रियंका गांधी वाड्रा जून में कर सकती है लखनऊ का दौरा। चिंतन शिविर में प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। लखनऊ में आयोजित होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या। 3 हमलावरों ने मूसेवाले को मारी गोली। मानसा के जवाहरपुर में मूसेवाला की हत्या। नॉन सेफ्टी कैटेगरी पद सरेंडर के विरोध में यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। रेल मंत्रालय ने स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। उपाध्यक्ष विनय मिश्रा ने कहा है कि यदि सरकार ये तुगलकी फरमान वापस नहीं लेती है तो वे केंद्र के नेतृत्व के आह्वान पर बड़े आंदोलन की चेतावनी।
चंदौली में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एक्शन, अवैध संपत्ति पर की गई कार्रवाई, अवैध रूप से अर्जित करोड़ों की संपत्ति जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को दिया गया अंजाम। फिरोजाबाद में अवैध खनन पर एक्शन में डीएम और एसएसपी, खनन करने वालों पर होगी कार्रवाई। अवैध खनन माफियों के खिलाफ हलचल तेज और अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। लाउडस्पीकर और मीटिंग करके दी जा रही है हिदायत, अवैध खनन करते पाए जाने पर होगी बड़ी कार्रवाई। शाहजहांपुर में थाना कलाना कस्बे में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नोकझोंक, पुलिस प्रशासन और व्यापारी की भिड़ंत। नाराज व्यापारी बुलडोजर के ऊपर चढ़ गए और जिला प्रशासन को अतिक्रमण की कार्रवाई रोकनी पड़ी है। 2 दिन के बाद हर हाल में ढहा दिया जाएगा अतिक्रमण। शामली में राजकीय अस्पताल की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर चला योगी का बुलडोजर, एसडीएम और तहसीलदार ने पुलिस फोर्स के साथ गिराया अवैध निर्माण। जौनपुर में अवैध शस्त्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र बनाने का उपकरण भी बरामद। फतेहपुर में नहीं थम रहा अवैध मिट्टी खनन, धाता थाना क्षेत्र के मिट्टी खनन का वीडियो वायरल, जेसीबी मशीन से मानक के विपरीत किया जा रहा है अवैध मिट्टी खनन। शाहपुर में शातिर लिफाफा गैंग का खुलासा, लिफाफा गैंग के 7 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार, पूछताछ का सिलसिला जारी। आरोपी लिफाफे में जेवर रखवाते थे और फिर लिफाफा बदल देते थे। कब्जे से 2 लाख के जेवर, नकदी भी बरामद और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। गाजियाबाद में कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, एक ही बिल्डिंग के 2 पक्षों में झगड़ा, महिला समेत कई लोग गंभीर रूप से जख्मी, ताना इंदिरापुरम की क्षेत्र की पूरी घटना। फतेहपुर में सड़क पर खुली आपको बता दें कि सड़क सवार साइड न देने पर हुआ विवाद, ट्रक चालक को बीच सड़क पर पीटने का वीडियो हुआ वायरल। नहर में पैर फिसलने से डूबी 10 वर्षीय मासूम बच्ची, 4 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं बरामद हुआ शव, परिवार में मचाओ कोहराम, गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाखा गांव का पूरा मामला। फतेहपुर में प्रताड़ना से तंग पत्नी ने फांसी लगाकर दी जान, माई के पक्ष के लोगों ने ससुराल जनों को लगाया आरोप। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। लोली थाना क्षेत्र के मैनाही डेरा का पूरा मामला। फतेहपुर में अज्ञात हमलावरों ने की युवक की हत्या, घटना को अंजाम देकर मौके से हमलावर फरार, हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी, पुलिस तफ्तीश में जुटी। एटा के ज्वेलैंड डिग्री कॉलेज के पास संदिग्ध परिस्थितियों में तरबूज व्यापारी की मौत, तरबूज व्यापारी के पुत्र ने हत्या का लगाया आरोप, मृतक के बेटे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। कन्नौज में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, सीएम के निर्देश पर चला बुलडोजर, नगर पालिका की टीम ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त, कई जगह अधिकारियों को विरोध का करना पड़ा सामना। लखनऊ के इंदिरानगर क्षेत्र में सिर कटी लाश मिलने से मचा हड़कंप, पुरुष की हत्या के बाद शव को कार्टन में भरकर जंगल के किनारे फेंक दिया गया था। करीब 15 दिन पुराना शव बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस तमाम एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। प्रतापगढ़ के सांगीपुर बाजार में जाम की समस्या को दूर करने के लिए चला बुलडोजर, सड़क की पटरी तक किए गए निर्माण को तोड़ा गया। आगरा में हुआ सड़क हादसा, सवारियों से भरी प्राइवेट बस पलटी, हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका, जयपुर से गोरखपुर जा रही थी बस। राशन के गल्ला गोदाम में राशन डीलर के बेटे पर 10 कट्टे गला उतारने जाने का विरोध किया गया है। वहां से पहले ही मौजूदा लोगों ने राशन डीलर के बेटे पर आधे दर्जन से अधिक दबंगों ने हमला कर दिया। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। वहां पहले से मौजूद आधा दर्जन से अधिक लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे बीजेपी समर्थित ग्राम प्रधान के सहित 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हो गया, जिसके बाद दबंग छात्रों ने कॉलेज गेट के छात्र पर लाठी डंडों और बेल्टों से हमला किया, जिसके बाद पीड़ित छात्र ने दबंग छात्र के खिलाफ तहरीर भी दर्ज कराई है। मामला बिठूर थाना क्षेत्र के मंदना खोटी स्थित एमपीईसी कॉलेज का है। लखनऊ में सड़क पर खुलेआम दबंगई का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। बेखौफ दबंगों ने सरेआम युवक की पिटाई की, पिटाई का वीडियो वायरल।
लखनऊ में मोबाइल चोरी के शक में युवक को बांधकर पीटा गया। लोगों ने युवक को बांधकर जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में हरदोई नेशनल हाईवे पर ग्राम टुटुरिया के पास बारात लेकर जा रही बस और बाइक सवार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बस में बाइक फंसने के कारण बस में भी भीषण आग लगी, जिसके बाद आग ने पूरे बस को अपनी चपेट में ले लिया और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर के धमेड़ा रोड स्थित मदरसे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 9 साल के मासूम का शव मिला है। मासूम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के 14 वर्षीय सहपाठी मदरसा छात्र ने सिर पर ईंट से वार कर उसकी मौत की है। वहीं मामले में पुलिस ने हत्यारोपी छात्र को तुरंत हिरासत में ले लिया। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। ललितपुर में जमीनी विवाद में भाई ने भाई को ही गोली मार दी। बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मारी। गोली लगने से छोटे भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी। प्रिंटियर फैक्ट्री का तेज धमाके के साथ बॉयलर फट गया है। बॉयलर फटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे में एक मजदूर की भी दर्दनाक मौत। फैक्ट्री में मौजूदा बॉयलर पर लोहे पिघलाने का काम किया जा रहा था, जिस समय फैक्ट्री में मौजूदा कैपेसिटी को यहां पर सेफ्टी यूनिफॉर्म भी नहीं पहनाई गई थी। आगरा जयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। डगेमार वाहन आपस में भिड़े और हादसे में टेम्पो में सवार एक युवक और महिला की दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने जिला अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर बहराइच राज्य राजमार्ग पर सुबह तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। कर्नाटक से अयोध्या जा रही श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी में तेज रफ्तार से टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए। हापुड़ में 2 नाबालिग बच्चियां हुई लापता। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। रात भर पुलिस अधिकारी चलाया सर्च ऑपरेशन। बागपत में गिरते जल स्तर को लेकर डीएम बागपत ने जनपद में सजल बागपत की पहल की शुरुआत की। डीएम हर रविवार को आला अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ सजल बागपत अभियान के तहत नदियों और तालाबों के जीर्णोद्धार के कार्य पर निकल पड़ते हैं और स्थानीय लोगों से नदी नालों और पुनर्जीवित करने के लिए जागरूक भी करते हैं। सोलह पोलिंग पार्टियां उपचुनाव के लिए हुई रवाना। पोलिंग पार्टियों को दिए गए उचित दिशा निर्देश। चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शिता से संपन्न कराने के आदेश। चारधाम यात्रा के दौरान नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। अब तक 94 यात्रियों की हो चुकी है मौत। मरने वालों में 2 कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 7 जून से गैरसैंण में होना था, लेकिन राज्य में चल रही चारधाम यात्रा को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि बजट सत्र को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा है कि जल्दी अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट सत्र पर निर्णय लिया जाएगा कि सत्र कहां और कब होगा। प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा और पुलिस फोर्स की भारी कमी के चलते सरकार 7 जून से होने वाले बजट सत्र पर विचार करने जा रही है। अल्मोड़ा के डीएम ने कई ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान डीएम ने ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं डीएम ने लोगों पर किसी भी प्रकार की हो रही समस्या को तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने क्षेत्र के कई विद्यालयों में छात्र के साथ पठन और पाठन की समीक्षा भी की। उत्तराखंड की सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति किसी से छुपी नहीं है और लगातार बंद हो रही सरकारी स्कूल और घटती छात्र की संख्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण। वहीं अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने खुद शून्य छात्र संघ वाले स्कूलों को बंद करने की बात कही है। मंत्री ने कहा है कि जिन सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या शून्य हो चुकी है, ऐसे स्कूलों में निश्चित रूप से बंद किया जाए। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम का रास्ता बदहाल है। पैदल मार्ग अब चलना योग्य नहीं है। 5 किलोमीटर तक पैदल तय करना भी मुश्किल।
काशीपुर में बीते दिनों हुए हत्या का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पत्नी ने नहीं कराया पति की हत्या, पड़ोसी से पत्नी का था अवैध संबंध। देश में लगातार हो रही बिजली की कमी को देखते हुए सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। कोल इंडिया 7 साल बाद कोयला इंपोर्ट करने जा रही है। 2015 के बाद ये पहली बार होगा जब कोल इंडिया ने इंपोर्ट करेगी। देश में कैशलेस पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच 100 रुपए का नोट अभी भी नकद लेने के लिए सबसे पसंदीदा नोट बना हुआ। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपए के नोट को लेन देन के लिए कम पसंद किया जाता है। देश की दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए वित्तीय साल 2021-22 की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 17% से बढ़कर 1167 करोड़ रुपए रहा है। एयर एशिया इंडिया फ्लाइट बुकिंग पर 50% तक का डिस्काउंट दे रहा है। हालांकि ये ऑफर केवल टाटा ग्रुप के नए सुपर ऐप टाटा न्यू के बुकिंग करने पर ही मिल रहा है। यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हराकर 14वीं बार खिताब अपने नाम किया। पुणे में सुपरनोवाज और बैलिसिटी के बीच खेले गए वुमेन्स टी20 चैलेंज के फाइनल मुकाबले में सुपरनोवा ने वॉलेसिटी को रोमांचक मैच में 4 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में फिल्म मेकर रुबेन को ट्रायंगल ऑफ सैडनेस के लिए फिल्मेडी और अवार्ड मिला है। अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज पंचायत के सीजन 2 के चर्चे काफी ज्यादा हैं और ये शो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत में सबसे अहम हिस्सा और चेहरा रहे पृथ्वीराज कपूर की आज 50वीं पुण्यतिथि है। ये वही पृथ्वीराज है जिन्होंने 1940 में भारत को पहला कमर्शियल स्टूडियो पृथ्वी थिएटर दिया। बाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2828 मामले सामने, इसी दरमियान 14 की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार कम हो गई है मगर मौतों के आंकड़े सुकून देने वाले हैं। दिल्ली में कोविड-19 के 442 नए मामले सामने आए।